Welcome back to Live Wire Transmission. I'm your host Tariq Khan Javed. Now it's time for tips of the day. नाज़रीन, कल की रिकॉर्ड डिक्लाइन ने मार्केट को इतने अट्रैक्टिव लेवल पे ले आया है कि अभी मैं सुबह से बैठ के ये लिस्ट ही देख रहा हूँ और हर शेयर मुझे बहुत ही सस्ता नज़र आ रहा है। कोई वजह नहीं है कि तमाम के तमाम सीमेंट कंपनीज़, तमाम के तमाम पावर कंपनीज़, रिफाइनरीज़ एकदम लोअर लॉक पे आ जाएं। नेशनल रिफाइनरी में 32 रुपये की कमी, लक्की में 39 रुपीज़ की कमी एंड अटक में 13 रुपये की कमी, और इन सब की वजह से ये तमाम शेयर्स नहायत ही अट्रैक्टिव हो गए। आपको इन शेयर से मतलब है, लकी के कारोबार में कोई फ़र्क नहीं पड़ा है, नेशनल रिफाइनरी के कारोबार में कोई फ़र्क नहीं पड़ा है, प्राइम मिनिस्टर आता है जाता है कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जाए प्राइम मिनिस्टर, आई डोंट केयर। पहले तो ये बता दूं कि जाएगा नहीं, इसलिए कि वो एक इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर है, उसके पीछे एक पार्टी है, उसको हटाना इतना आसान नहीं है। टर्की की मिसाल आप लोग ना भूलें। लोग जो समझ रहे हैं कि ये 4 लोग निकलेंगे रोड पे और उससे वो चला जाएगा, नहीं जाएगा, वो नहीं जाएगा तो कोई नहीं हटा सकता। ये JIT का रिपोर्ट जो है बिल्कुल ही इररेलेवेंट है। जो असल बात चली थी कि भाई ये 4 फ्लैट किसके हैं, तो वो तो इस्टेब्लिश हो गया कि वो बच्चों के हैं और बच्चों को दादा ने दिया। अब दादा जो पूरी उसकी जो राम कहानी है कि वो इंडिया से कब आया और पाकिस्तान में कब बिज़नेस शुरू किया और नेशनलाइजेशन के बाद वो क्या क्या करता रहा, उसका नवाज़ शरीफ से क्या ताल्लुक़ है भाई? कोई ताल्लुक़ नहीं है, तो वो नहीं जा रहा। अब ये सारा कंटेस्ट होगा कोर्ट में। JIT इज़ नॉट ए कोर्ट, JIT इज़ जस्ट ए रिपोर्ट विच इज़ वेरी वेरी अनप्रोफेशनल। और उसके बाद जो है उस पर एक एक चीज़ पे बहस होगी, वो चलता रहेगा। नवंबर दिसंबर वैसे ही आ जाएगा, उसके बाद इलेक्शन वैसे भी मार्च अप्रैल में होने, तो वो इंटरिम गवर्नमेंट आ जाएगी, उसके बाद इलेक्शन हो जाएगी, फिर पता चलेगा कि कौन जीतता है। बहरहाल अभी जो भी एक अपॉर्चुनिटी आई है आप लोगों को ख़रीदने की, ख़रीद लें। शायद ऐसे रेट्स आपको फिर ना मिले। लकी इस रेट पे आपको नहीं मिलेगा, फिर नेशनल रिफाइनरी इस रेट पे आपको नहीं मिलेगा। नेशनल रिफाइनरी इज़ डूइंग फाइन। उसकी जो जगह है इतनी बड़ी है कि मैं इस जो भी रेट आ जाए उससे डबल दे दें तब भी सस्ता है वो, क्योंकि ज़मीन बहुत बड़ी है उसके पास। आइए लाइव कॉल से बात करें। तारिक भाई सलाम वालेकुम, शाहिद ज़ैदी बोल रहा हूँ कराची से। शाहिद साहब वेलकम शो। सर सरकार, बात ये है कि अब तो आपने देख लिया SCCP वाले और तकरीबन जो यहाँ के रेगुलेटर्स है वो स्टॉक एक्सचेंज के मेम्बरान से, जैसे इदरीस आदम जैसे अपना मेम्बरान से मिले हुए और कोई काम नहीं करते। 2012 और 13 के दरमियान मेरे शेयर्स पड़े हुए फैमिली के। हमने इसके खिलाफ एप्लीकेशन भी डाली, रेगुलेटर्स ने उसके ऊपर एक्शन भी लिया, लेकिन आज तक शेयर्स नहीं मिले। शेयर 200 से 300 रुपए भी चले गए और फिर 50 रुपए हो गए। हम जो थे वो 2011-12 की पोजीशन में वापस आ गए। ये चीफ रेगुलेटर वगैरह यहाँ कराची में कोई काम नहीं करते। इदरीस आदम जैसे चोर, डाकू, लुटेरे और डुच्चे मेंबरान का साथ देते हैं, कोई एक्शन नहीं लेते। इसके खिलाफ फौरी तौर पे FIA को पता नहीं ये कौन सा मॉन्स्टर है इदरीस आदम के, जिसके खिलाफ बेचारे ये रोज़ाना ही फ़ोन करके बोलते रहते हैं और उसके खिलाफ कुछ होता नहीं है। कितना बड़ा ये बदमाश है, समझ में नहीं आता क्या इसके कनेक्शंस हैं। अथॉरिटीज़ को फ़ौरन एक्शन लेना चाहिए। कोई भी इन्वेस्टर इस तरह से खार नहीं होना चाहिए। 11-12 की बात बता रहे हैं। नाज़रीन, कमिंग बैक टू द मार्केट, कल की जो ज़बरदस्त डिक्लाइन है वो हिस्टोरिक है और उसकी कोई वजह नहीं, बिला वजह गिरी है। शेयर्स को गिरने की कोई वजह नहीं है। प्राइम मिनिस्टर की हुकूमत जाती है, नून लीग की जाती है, नून लीग का कोई दूसरा प्राइम मिनिस्टर बन जाता है, इट्स नॉट ए बिग डील। मार्केट को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। डेमोक्रेसी चलनी चाहिए और अगर नून लीग की मेजॉरिटी तो चलनी चाहिए। अगर वो आपस में डिसाइड करते हैं कि प्राइम मिनिस्टर फॉर द टाइमिंग कोई और बन जाए तो क्या मसला इसमें? पीपल्स पार्टी के दौर में भी हुआ था। इट्स नॉट ए बिग डील। इससे आपके मईशत पे कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ रही है। आज ही उमर साहब ने मुझे कई ट्विटर दिए भेजे, जो आते हुए पढ़ रहा था मैं कि जी होंडा की गाड़ी के सेल में इतना इजाफा हो गया, 48% इजाफा हो गया। तो ये सारी महंगी महंगी गाड़ियाँ बिक रही हैं, लाइन लगा के लोग खड़े हैं ख़रीदने के लिए। मईशत ख़राब कैसे हो गई? आइए लाइव कॉल से बात करें। जी तारिक भाई अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है? बहुत ठीक हैं जी। हसन साहब बता रहे हैं कि 600 माइनस अभी भी चल रही है, तो कल की 2000 आज की 600 बहुत अच्छे लेवल्स आ गए हैं शेयर खरीदने के। जनाब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जनाब। सर जी, मैंने एक चीज़ पूछनी थी आपसे। जी जी। ये IPO देते हैं 27 रुपए में, उसके बाद उठा के नीचे फेंक देते हैं।
हमें 2011 के अंदर ये वतीन टेलीकॉम का आईपीओ इशू किया आरफ हबीब ने पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट के साथ मिलकर। 11 रुपयों में इन्होंने वतीन टेलीकॉम हमें दिया, उसके बाद वतीन टेलीकॉम डिलीट कर दिया पकड़ के इन्होंने। इनका चेक एंड बैलेंस बॉस कौन करेगा? ये ब्रोकर को भी पकड़ना चाहिए ना। ये चोर, ये इनके पेट नहीं भरते, इतने इतने बड़े पेट निकले में इनके खा खा के इनके पेट नहीं भरते हैं। इनका चेक एंड बैलेंस कौन करेगा बॉस? देखिए, ये जो आईपीओ की कीमतें ज़्यादा हो जाती हैं उसकी वजह है ओवर सप्लाई ऑफ मनी। पाकिस्तान में पैसा बहुत है और लोग जो है उसकी वैल्यूएशन जो है ओवर कर देते हैं, और बहुत सारे जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो लॉन्ग टर्म देख के अपना एक कैलकुलेशन कर देते हैं और वो शॉर्ट टर्म नहीं देखते, और फिर इसी वजह से हम देखते हैं कि तमाम के तमाम आईपीओ जो अभी तक आए सब के सब ओवर प्राइस्ड हो गए, और उसके बाद से वो बाद में अपने रियलिस्टिक लेवल पे आ गए। बहुत लंबी होल्डिंग जिसको करनी है उसके लिए वो रेट सही हैं। मिसाल देता हूँ रोशन पैकेजेस का, वो आया तो उसने बोला कि जी अभी तो हमारी आमदनी जो है 3.4 की है, लेकिन आगे चल के 8.6 की होने वाली है। तो लोगों ने आगे वाले प्रोजेक्टेड इनकम के बेसिस पे उसकी 86 कीमत लगा दी, बाद में वो गिर गया। हमने मना किया कि मत भरो। इस सिलसिले में एक बात बताता चलूँ कि इनबॉक्स नाम की एक कंपनी आईपीओ लाना चाह रही है। उसने स्ट्राइक प्राइस के लिए हाई नेटवर्थ के सामने गई और उसकी कीमत 30 से लेकर 33 तक लग गई, लेकिन फाइनल डे से पहले ही उसको रोक दिया गया और ये कहा गया कि क्योंकि आजकल मार्केट में अनसर्टेनिटी चल रही है तो फिर से ट्राई करेंगे। अब देखिए, इनबॉक्स एक कंपनी है जो कंप्यूटर के प्रोग्राम्स वगैरह बनाती है, ये मास ट्रांसपोर्ट वगैरह के लिए। उसकी कीमत भी 30 से 33 लग गई, जो मेरे ख्याल में काफ़ी ज़्यादा है। आइए एक लाइव कॉल से बात करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जनाब, ख्वाजा शाहिद बोल रहा हूँ जनाब। अभी एक चैनल पे 5 मिनट पहले आ रहा था कि मार्केट जो है ना काफी नीचे आ जाएगी, कि तकरीबन तो बहुत ज्यादा बता रहा था, 15-20 हज़ार पॉइंट नीचे गिर जाएगी। एक तजिया से भी 10 मिनट पहले वो फूल्स पैराडाइज में रह रहा है। मैं माशाल्लाह कहने लगा हूँ ये सुप्रीम कोर्ट को भी फैसला जो है एक दिन में दे देना चाहिए, लंबा लटकाना नहीं चाहिए। इससे मार्केट मुल्क तबाह बर्बाद हो जाते हैं। इनको भी महफूज ही रखना चाहिए, फटाफट फैसला देना चाहिए। अगर डेट देना नहीं चाहिए इनको, अगर खामोशी से लीक आउट नहीं करना चाहिए। बिल्कुल, अगर लीक आउट करी तो फैसला सुना दे दें। एक दूसरे पे ड्रामेबाजी कर रहे, मुल्क को पीछे लेके जा रहे हैं, इससे मुल्क को तबाह। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ऐसी कोई फैसला से नहीं सुना सकती। अभी ये जो JIT रिपोर्ट आई इस पर जरा होगी, कोई ट्रायल कोर्ट में मामला गया ही नहीं और सुप्रीम कोर्ट डिसीजन कैसे दे दे? पहले तो ये सुप्रीम कोर्ट में आने नहीं चाहिए था, ट्रायल कोर्ट में जाता मामला। वहाँ पे जो JIT की फाइंडिंग है उसके एक एक बात पे बहस होगी, उसके बाद फैसला होता है। ऐसे थोड़ी होता है कि कोई भी आपने JIT बना दिया, JIT ने कोई भी रिपोर्ट दे दिया, उसके बेसिस पे सुप्रीम कोर्ट एक इलेक्टेड गवर्नमेंट को हटा दे। नहीं, टर्की में फ़ौज ने हटाने की कोशिश की तो लोग रोड पे निकल आए, पुलिस फौजियों को मारा उन्होंने। इतना आसान नहीं है डेमोक्रेसी को डिरेल करना। सुप्रीम कोर्ट अगर करेगी तो सुप्रीम कोर्ट को लोग तोड़ देंगे, नहीं कर सकती इस तरह से। ड्यू प्रोसेस होना ज़रूरी है। मैं क्यों नहीं बोलूँ सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ, जनरल बात कर रहा हूँ कि इतना आसान नहीं है किसी डेमोक्रेसी को हटा देना। वो इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर जिसके मेजॉरिटी है, ठीक ठाक मेजॉरिटी है असेंबली में, वो कानून बदल सकता है। इतना आसान नहीं है कि कोई भी इदारा आके गवर्नमेंट को हटा दे। सबसे स्ट्रांग इदारा पार्लियामेंट है। पार्लियामेंट का जो चीफ है वो सबसे बड़ा इदारा है, पब्लिक का सपोर्ट उसके पीछे है। बाकी सब इदारे छोटे मोटे हैं। आइए एक लाइव कॉल से बात करें। हेलो हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जनाब। ये सर इलियास बोल रहा हूँ इस्लामाबाद से। जैसा वेलकम ईश्वर साहब। अच्छा सर, ये पूछना था कि इस टाइम कौन से शेयर उठाने चाहिए? सर सारे के सारे अभी मैं देख रहा था सर, ये लिस्ट में पास पड़ी है, मैग्नीफाइंग ग्लास भी है। जो शेयर देखना वो सस्ता लग रहा है। PSO लेने जी, PSO एकदम 19 रुपये गिरा हुआ है। PSO के कारोबार में क्या कमी आ गई भाई? पेट्रोल नहीं बिक रहा क्या? खूब बिक रहा है। अटक पेट्रोलियम क्यों गिर गया भाई 26 रुपये? ये मैं जैसे कहा कि ये हमारी मार्केट सूरज है, उसके सामने एक बादल आ गया है तो आप लोगों को सूरज नज़र नहीं आ रहा, तो इसका मतलब नहीं कि सूरज ख़त्म हो गया है। सूरज अपनी जगह पे है, हर चीज़ बिक रही है। गाड़ी की सेल में ज़बरदस्त इजाफा। सबसे महंगी गाड़ी जो होंडा है वो सब ज़्यादा बिक रही है, सिविक सब ज़्यादा बिक रही है, टोयोटा को पीछे कर दिया उसने। तो कोई भी शेयर अभी आप उठाएं, अखबार उठाएं,
देखें लिस्ट को, देखें जो भी शेयर इस वक्त आपको नज़र आ रहा है वो बारगेन है, अपने लेवल से बहुत नीचे है। फार्मास्यूटिकल गिरे हुए हैं सारे के सारे। भाई कौन सी दवाई बिकना बंद हो गई? ये प्राइम मिनिस्टर चला जाएगा तो लोग दवाई लेना छोड़ देंगे? नहीं, कुछ नहीं हो रहा, कारोबार अपनी जगह पे खड़ा है। हम नया प्रोजेक्ट जो कल हमारी मीटिंग हुई है, हम एक नया प्रोजेक्ट जो लगा रहे हैं उस पर काम जारी है एज शेड्यूल्ड, नो चेंज। इंशाल्लाह अगस्त में हम उसकी इनॉग्रेशन करेंगे, 40 जॉब क्रिएट करेंगे। वी आर नॉट बैकिंग डाउन बिकॉज ऑफ JIT और पनामा। मई में हमने एक और प्रोजेक्ट पहले शुरू किया, हम तो बैकआउट नहीं हुए। उस ज़माने में तो बड़ा पीक पे था ये मामला। Business goes on, life goes on. Nobody has stopped eating, nobody has stopped wearing, nobody has stopped buying cars. आई लाइफ कॉल से बात करें। जी तारिक साहब, बाबर बोल रहा हूँ कराची से। जी बाबर साहब, वेलकम शो साहब। जी सर, ये मैं बताना चाह रहा था, इतने दिन से ये जो मार्केट जो गिर रहा है, क्योंकि गवर्नमेंट का ये जो पनामा के JIT की वजह से इस तरह करते करते जो शेयर हमने लिया है वो तो बिल्कुल ही हमसे तबाह हो गए। आपने किस लेवल पे लिया था? और इनका ये मसला रुक भी नहीं रहा है। आपने किस लेवल पे लिया था? जिसने 20,000 के लेवल पे लिया था वो बहुत डबल कमा के बैठा हुआ है अभी। जिसने 30 पे लिया था वो भी बहुत वेल ऑफ है। जिसने मेरे कहने पे 2009 में 5,000 के लेवल पे लिया था उसका 1 लाख 9 लाख हुआ है। हाँ, अगर आपने जब ये 52 वगैरह पे चला गया था तब लिया था, तब प्रॉब्लम है। जिसने 44 के लेवल से बाद लिया है उसको थोड़ा सा वक्ती तौर पर प्रॉब्लम है, अदरवाइज़ नहीं है। ये मार्केट है 50,000 की, ये होगी 50,000 की, कोई 20,000 की नहीं होगी। वो जो जाली कोई बोल रहा है दूसरे टीवी पे, जाली आदमी है वो, उसको पता ही नहीं मईशत क्या होती है। दुनिया भर की मार्केट ऊपर गई है, दुनिया भर की मईशत ऊपर गई है, पाकिस्तान की भी गई है और जा रही है तेज़ी से ऊपर। वक्ती तौर पे ये मसला है, ख़त्म हो जाएगा ये। अब ये देखिएगा, ये चलता रहेगा पनामा का मामला। ये जो है JIT पे जरा चलती रहेगी। 8,000 पेज है, उसको तो पढ़ना ही मुश्किल है। हर पेज पे लड़ाई होगी, जरा होगी। ऐसे ही कोई डिसीजन नहीं आ रहा। आराम से ये नवंबर दिसंबर निकल जाएगा, फिर इलेक्शन का वक्त वैसे ही आ जाएगा। आई लाइव कॉल से बात करें। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम तारिक साहब। वालेकुम जनाब। तारिक साहब, पहले तो आई मस्ट अप्रिशिएट योर कॉन्फिडेंस ऑन आवर इकोनॉमी एंड आवर मार्केट। सेकेंडली, 2 इम्पोर्टेंट चीज मैं हाईलाइट करना चाहता हूं कि 3 तारीख को जब 1900 पॉइंट गिरी थी जी तो म्यूचुअल फंड ने माल बेचा था। कल जब 2150 पॉइंट गिरी है तो फिर पाकिस्तान म्यूचुअल फंड ने माल बेचा है। और मेरा ख्याल है तमाम इन्वेस्टर्स को पता है कि म्यूचुअल फंड्स एंड बिग ब्रोकर्स प्ले इन द हैंड्स ऑफ द फाइनेंस मिनिस्टर एंड चेयरमैन SACP। ये मार्केट को जान करके तबाह कर रहे हैं। 3 तारीख को मार्केट को इन्होंने गिराया, नेक्स्ट डे अगेन मार्केट वाज पॉजिटिव विद इन 3 मिनट्स। ये मैनिपुलेशन सिर्फ शो करने के लिए है। म्यूचुअल इंडस्ट्री सपोर्ट कर रही है रिमूवल ऑफ अ करप्ट चेयरमैन SACP। कल जो 2000 पॉइंट मार्केट गिरी और उससे पहले 1000 पॉइंट जो मार्केट बढ़ी थी, उसमें ज़रूर हमने ये देखा था कि इंडिविजुअल्स ने भी बेचा, फॉरेनर्स ने भी बेचा और म्यूचुअल फंड ने ख़रीदा था। कल क्या हुआ इसके बारे में मैं देखूंगा, इसकी डिटेल हमारे पास अभी आई नहीं है। कल कौन से लोग थे जिन्होंने गिराया मार्केट को। वैसे पब्लिक जो है जनरली पैनिक कर रही है। अगर म्यूचुअल फंड ने भी बेच दिया होगा तो डबल हो गया होगा, लेकिन एक दिन पहले की जो खबर है उस दिन जो है ये जनरल पब्लिक ने बेचा था, फॉरेनर्स ने बेचा था, म्यूचुअल फंड ने सपोर्ट किया था। 1000 पॉइंट प्लस हो गई थी मार्केट। आई लाइव कॉल से बात करें। हेलो जनाब। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम जनाब। सर एक सवाल है, ये जो दामेबाजी कर रही है सारी अपोजिशन है, ये तो मुल्क को दुआ करने के लिए कर रही है ये। तो बाकी सर इसके मतलब 2 शेयर्स हैं, बाइको और FFC। सर ये इस लेवल पे खरीदने की काबिल है कि नहीं है सर? FFBL आपने कहा? FFC सर। FFC और बाइको के जो देखिए वो तो स्वैप होगा बड़े शेयर छोटे शेयर के दरमियान। और अगर ये एक्सपेंडेड कैपेसिटी विद बायो चलता है तो ये फिर ये वायबल कंपनी हो जाएगी। लेकिन आपको ये बाइको इस लिहाज से अब ठीक हो गया, पहले नहीं था।
पहले एक छोटी सी रिफाइनरी थी, ये अनवायबल थी, लेकिन क्योंकि अब बड़े रिफाइनरी के साथ मर्ज हो गई है तो वो ठीक हो गई है और उसका रेट जो है स्वाप के बाद ज़ाहिर है नीचे ही रहेगा। जहाँ तक एफएफसी का सवाल है, आजकल फर्टिलाइज़र सेक्टर जो है बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा। उसकी वजह है टैक्सेशन, उसकी वजह है और प्रॉब्लम्स, मगर बहरहाल ये बहुत पुरानी कंपनी है, इसको आप रखिए जी। आज़ीन, अगर हम कुछ शेयर्स के ऊपर नज़र डालें तो देखते हैं कि और क्या क्या बार्गेन्स इस वक्त मिल रहे हैं आपके पास। ऑटोमोबाइल जिसकी सेल में बहुत ज़बरदस्त इजाफा हुआ है, ख़ासतौर से होंडा के सेल में, उसके रेट देखते हैं। होंडा कितना का बिक रहा है? होंडा भी 37 रुपीज़ गिर गया, 712 का हो गया। होंडा के सेल में 48% इजाफा हुआ और उसकी शेयर जो है आपने कल गिरा दी। उसके लिए लोग लाइन लगा के खड़े हुए हैं गाड़ी लेने के लिए, उसके शेयर को आप गिरा रहे हैं। कोई इकोनॉमिक जस्टिफिकेशन नहीं है। कोई नहीं जा रही मार्केट 40-20 पे, ये 50 की मार्केट है, 50 पे ही जाएगी। मईशत हमारी एक लेवल पे आ चुकी है, अब नीचे नहीं जाती। आई लाइव से बात करें। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जनाब। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जनाब। तारिक साहब, मैं नदीम बोल रहा हूँ सऊदीयत से। नदीम फ्रॉम। अच्छा, आप ये परसेप्शन पैदा कर रहे हैं कि नवाज शरीफ फैमिली इधर से चली जाती है तो जमहूरियत ही चली जाएगी। मेरा ख्याल से नहीं, जमहूरियत नहीं जानी चाहिए। नवाज को जाता है तो जाए, नून लीग की हुकूमत चले, कोई मसला नहीं है, पॉलिसी में कोई तब्दीली नहीं आएगी। -900 हो गई है और बाइंग अपॉर्चुनिटी आ गई, ख़रीद लें, फिर मौका नहीं मिलेगा। इस रेट्स पे आपको ये वैल्यूबल शेयर्स नहीं मिलेंगे। होंडा की गाड़ी बिक रही है, 48% इजाफा हो गया है और बिकेगी। ये प्राइम मिनिस्टर कोई भी रहे, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हमारी फैक्ट्री पे प्राइम मिनिस्टर के आने जाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। काम जैसे कल चल रहा था आज भी चल रहा है, परसों जैसे चला था कल भी चलता रहा, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। सेल में भी कोई कमी नहीं हुई। तो आप लोग इन चक्करों में ना पड़ें। आपने नवाज शरीफ का तो शेयर कोई ख़रीदा नहीं है। आइए एक लाइव कॉल से बात करें, उसके बाद इजाज़त चाहूँगा। हेलो अस्सलाम वालेकुम तारिक भाई। वालेकुम जनाब। तारिक भाई, PRL ले लिया था बड़ा ऊपर 78 रुपीज़ में। PRL को मत बेचिएगा। PRL का जो आपस में इनकी लड़ाई चल रही थी शेल और PSO और हैस्कॉल में, वो रिजॉल्व हो गई है। उनके CFO साहब आए थे कुछ दिन पहले, इंटरव्यू दे के गए। अब थोड़ी सी उनके पैसे की शॉर्टेज है, या तो वो राइट मांग लेंगे या बैंकों से मिल जाएगा, तो आइसोमाइजेशन प्लांट लग जाएगा। आइसोमाइजेशन में ये होता है कि वही प्लांट जो अभी सिर्फ 4 प्रोडक्ट बना रहा है, 10-12 प्रोडक्ट वैल्यू एडेड प्रोडक्ट बनाएगा। इसकी वैल्यू बहुत ऊपर चली जाएगी। दूसरी बात एकदम ही बेसिक में ये कहता हूँ कि इसकी ज़मीन इतनी खूबसूरत जगह पे लोकेटेड है, उसकी इतनी ज़बरदस्त वैल्यू है कि ये इस कंपनी का जो शेयर अभी है उससे डबल तो सिर्फ इसकी ज़मीन की कीमत निकलती है जनाब। तो इसको बिल्कुल ना बेचिएगा। 1000 पॉइंट माइनस हो गई, परचेजिंग के लिए आपके लिए और अच्छा मौका आ गया है। इसी के साथ इजाज़त चाहता हूँ।